हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। आज हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसमें से प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम फिर आपके लिए अगला 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं और इसका आंसर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और बताए थे कि इसका आंसर कमेंट करने के लिए बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जिनका जिनका सही होगा उसको दिल से मेरी तरफ से थैंक्स। और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 लिखा है, कौन सा रासायनिक घोल आमतौर पर सामयिक एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है और त्वचा को भूरा कर देता है। तो सामयिक एंटीसेप्टिक का बात कर रहे हैं और त्वचा को ये क्या कर देता है, भूरा कर देता है, यानी ब्राउन कर देता है। तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये तो एंटीसेप्टिक पर ये भूरा नहीं करता। ठीक, दूसरा है सलाइन एंटीसेप्टिक नहीं होता। ठीक, और बीटाडीन एंटीसेप्टिक होता है, ये त्वचा को ब्राउन कर देता। ठीक, और ये क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक। ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एंटीसेप्टिक होता है। ठीक, लेकिन बीटाडीन क्या करता है, स्किन को ब्राउन कर देता है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्राउन नहीं कर पाता। ठीक, तो राइट आंसर बीटाडीन हो जाएगा। यहाँ हेक्साडीन भी, अगला ऑप्शन जो हेक्साडीन है, ये भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, पर ये भी क्या करता है, स्किन को ब्राउन नहीं कर पाता। ठीक, तो राइट आंसर बीटाडीन ही होगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन 32 लिखा है, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के माध्यम से होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये आपके सामने ये जो बना है, ये क्या है, एल्वेलाई है। एल्वेलाई के सामने क्या है, नीचे क्या होता है, ब्लड कैपिलरी होता है। ठीक, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, WOD, ब्लड कैपिलरी से पी। ठीक, कैपिलरी। तो इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आता है और ऑक्सीजनेटेड होके इधर से चले जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, इधर से ऑक्सीजन आके एंटर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एल्वोलाई में वापस चले जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाएगा लंग से। ठीक, और जो ऑक्सीजन होगा ये ब्लड कैपिलरी से ब्लड में आ जाएगा। ठीक, एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, डीऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड होते रहता है। ठीक, एक्सचेंज होते रहता है गैसों का। तो गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वोलाई में होता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्वोलाई। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 33 लिखा है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। छोटी हड्डी का बात कर रहा है। तो ईयर बोन क्या होता है, सबसे छोटा होता है। उसमें देखते हैं, ईयर बोन 3 ठो होता है। ठीक, तीनों में आप कौन छोटा होता है, तो पहला होता है मेलियस, ये मेलियस हथौड़ा का जैसा होता है। उसके बाद इनकस, और उसके बाद देन छोटा होता है सबसे, ये क्या होता है, स्टेपीज। ठीक, ये क्या है, मेलियस, ये है इनकस, और ये क्या है, स्टेपीज। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाती है, स्टेपीज। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 34 लिखा है, पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होता है। तो पाचन, डाइजेशन का बात कर रहा है। तो डाइजेशन मुख्य रूप से किस अंग में होता है। पहला ऑप्शन है लीवर। लीवर जो है, तो लीवर में पाचन नहीं होता, ये तो जूस बनाता है, बाइल जूस को। ठीक, उसके बाद बी में है स्टोमक। स्टोमक में भी पाचन पूरी तरह से नहीं होता। ठीक, ये भी गलत है। यहाँ भी क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्रावित होता है, ये जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से पाचन होता है। तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ग्लैंड भी आके खुलता है, जिसके कारण पाचन यहाँ अच्छी तरह से हो पाता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पाचन नहीं होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 35 लिखा है, एथिलीन ऑक्साइड गैस किसके लिए उपयोग की जाती है। एथिलीन ऑक्साइड का बात कर रहा है। ठीक, तो एथिलीन ऑक्साइड जो होता है, ये क्या है, ये जो होता है हीट रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक क्या है, स्टरलाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, इथिलीन ऑक्साइड गैस, इथिलीन ऑक्साइड गैस एक तरह का इफेक्टिव स्टरलाइजिंग स्टरलाइजिंग लाइजिंग एजेंट है, एजेंट है। ठीक, इसका उपयोग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको स्टरलाइज करने में किया जाता है। ठीक,
जो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या किया जाता है, स्टरलाइजिंग करने में उपयोग किया जाता है। ठीक, एथिलीन ऑक्साइड गैस का हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजिंग में किसका उपयोग किया जाता है, इथिलीन ऑक्साइड का। यदि ऑटोक्लेव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, इसलिए किसमें करते हैं, उसको इथिलीन ऑक्साइड से करते हैं। ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो। और अदर ऑप्शन आपका हाथ की सफाई, खाने की चीज़ों की सफाई, पानी की सफाई, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 36, लिखा है मानव शरीर में रक्त का समान पीएच स्तर क्या होता है। तो समान पीएच का मान पूछ रहा है, रक्त का, ब्लड का समान पीएच कितना होता है, 7.4 क्या होता है, ब्लड का पीएच होता है। ठीक, ब्लड का पीएच क्या था, 7.4। तो इस आधार पर राइट ऑप्शन का हो जाए ऑप्शन नंबर बी 7.4। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37, लिखा है कौन सी दवा ब्रॉड स्पेक्ट्रमी एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रमी एंटीबायोटिक का बात कर रहा था, ब्रॉड स्पेक्ट्रमी एंटीबायोटिक ऑप्शन नंबर ए लिखा है टेट्रासाइक्लिन, जो क्या होता है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक, जो बैक्टीरिया के विस्तृत श्रृंखला के प्रति क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक, इसके प्रति क्या होता है, बैक्टीरिया के प्रति क्या होता है, बैक्टीरिया के प्रति क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है। ठीक, ठीक, इसका उपयोग विभिन्न संक्रमणों जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक में और त्वचा संक्रमण के ट्रीटमेंट आर में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इलाज में, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यदि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसमें भी यूज किया जाता है। जबकि पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक, दूसरा इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो क्या होता है, पेनक्रियास से स्रावित होता है। तीसरा एड्रेनलिन भी एक तरह का क्या है, हार्मोन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 38, लिखा है किस नसबंदी विधि में उच्च तापमान और शुष्क गर्मी का उपयोग होता है। यह नसबंदी जो है ये गलत लिखा गया है, नसबंदी मैंने स्टरलाइजेशन का बात कर रहा है। ठीक, नसबंदी का मतलब होता है स्टरलाइजेशन। ठीक, और यहाँ पूछा उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर और शुष्क गर्मी यानी ड्राई हीट का बात कर रहा है। ठीक, हाई टेम्परेचर एंड ड्राई हीट। तो हाई टेम्परेचर और ड्राई हीट किस में किया जाता है, नाम से ही क्लियर है, ड्राई हीट ओवन में। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ड्राई हीट ओवन। ड्राई हीट ओवन में क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर और ड्राई हीट पे क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। ठीक, इसमें 160 से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, शुष्क गर्मी में क्या किया, ड्राई हीट में इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, मुख्यतः इसमें उस इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो खराब नहीं होता है। ठीक, जिसका शार्प खराब नहीं होगा, धार खराब नहीं हो। ठीक, तो और कांच की बोतलें और ऑयल इस सब को क्या किया जाता है, इस चीज़ से ही क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, यहाँ पहला ऑप्शन है ऑटोक्लेव में तो भाप से स्टरलाइज किया जाता है। केमिकल नसबंदी में केमिकल, स्टरलाइजेशन में क्या केमिकल से किया जाता है, और फिल्ट्रेशन में फिल्टर द्वारा क्या किया जाता है, छाना जाता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, ड्राई हीट ओवन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 39, लिखा है एस्पिरिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एस्पिरिन का बात कर रहा है, तो एस्पिरिन क्या है, एक तरह का क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक, ये जो होता है ये एनाल्जेसिक भी होता है यानी पेन किलर। ठीक, एनाल्जेसिक भी होता है। ठीक, एनाल्जेसिक यानी पेन किलर। उसके बाद एंटीपायरेटिक भी होता है, एंटीपायरेटिक यानी फीवर रेड्यूसर। ठीक, और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन भी को भी क्या करता है, कम करता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी होता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेन एंड फीवर। ये पेन में भी यूज होता है और फीवर में भी यूज होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर, इसमें नहीं यूज होता है। इसके बाद रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इसमें भी नहीं। उसके बाद डायबिटीज में भी नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पेन एंड फीवर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 40, लिखा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का उदाहरण क्या है।
पीपीआई ड्रग का बात कर रहा, तो पीपीआई ड्रग के बारे में एक वीडियो अलग से बना के आपको डाले हैं, ठीक। उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे वर्क करता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्या होता है, कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, ठीक। तो वहाँ से जाके देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फार्माकोलॉजी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में वीडियो, ठीक। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओमिपराजोल, ऑप्शन नंबर ए। ओमिपराजोल जो होता है पेट में एसिडिटी के उत्पादन को कम करने के लिए उपयोग किया जाने वाली एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, दवा होता है, ड्रग्स होता है। इसका उपयोग एसिडिटी, अल्सर एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इन सब के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है ओमिपराजोल। तो ओमिपराजोल एक क्या है, पीपीआई ड्रग्स है, ठीक। बाद बाकी तीनों जो है तीनों गलत है, ठीक। ओमिपराजोल का ये तीनों चीज़ के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर ओमिपराजोल इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 41 में लिखा है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 41, लिखा दंत चिकित्सा में प्लाक और मसूड़े की सूजन को कम करने के लिए आमतौर पर एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा कमेंट करके जरूर भेजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करके भेजिएगा। और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप क्या कीजिएगा, नाम और सेशन और कॉलेज का नाम लिख के भेजिएगा, ताकि हम क्या करें, गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में ऐड कर सके। वहाँ पे सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। और पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किए थे, जवाब दिए थे क्वेश्चन का, उसी तरह से इस वीडियो में भी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक। और जाते जाते हम सभी अपने जूनियर डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिसको तैयारी करना है ड्रेसर का, जिसके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हर एक दिन 10 क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए, जिससे आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे और ये भी पता चलेगा साथ साथ कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।